फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर अखिलेश जी का है। एक जो कहानी है ये 1982 का है। अखिलेश जी बताते हैं कि मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के 10 दिन के बाद ही मैं अपने काम पर लौट आया था ट्रक चलाने के लिए। और ये राजस्थान के एक हाईवे पर थे, जयपुर के आसपास में, और इनके साथ में ये घटना हुई थी। उनके साथ में उनका जो हेल्पर था, असिस्टेंट था, वो था रंजीत, कि रंजीत भी उन्हीं का गांव का लड़का था। तो चलते हैं दोस्तों अखिलेश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है, पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी नई शादी हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद ही, और अपने मैं काम पर निकल लिया था। ये काम भी ज़रूरी था, इसके बगैर तो घर बार चलने से रहा, पैसा तो चाहिए चाहिए। और शादी में काफ़ी पैसा मेरा खर्च हुआ था, तो नौकरी करना तो ज़रूरी था। मैं चल पड़ा था अपने काम पर। मैं राजस्थान के एक हाईवे पर ही था और करीब शाम के 8 बज रहे थे। मेरा ट्रक का इंजन काम करना बंद कर दिया। बहुत कोशिश किया। मेरे जो असिस्टेंट था खलासी रंजीत, मेरे गांव का ही लड़का था और वो भी बहुत कुछ सीख चुका था। उसने भी और हमने भी बहुत मेहनत की, लेकिन बात बनी नहीं। अब हमारा जो ट्रक खड़ा था उसके पास में एक लकड़ी का आरा मशीन था और उसकी जो लाइट जल रही थी उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा था। अंधेरे से हम बच रहे थे, रोशनी काफ़ी मिल रही थी जो उसके गेट पर लाइट लगा हुआ था। लेकिन आरा मशीन भी बंद हो चुकी थी। वो 7 बजे के आसपास ही वो बंद हो गया था। लेकिन मैं राहगीरों से पूछा था कि भाई बताओ, आसपास में कोई मिस्त्री मिल जाएगा ट्रक का? बोला इस वक्त नहीं भैया, अब तो मिलेगा तो सुबह में मिलेगा। और वो रास्ता बता दिया था, कितनी दूर उसकी वर्कशॉप है वही बता दिया था। अब हमें तो रात काटनी थी किसी तरह से। आरा मशीन के पास में जो लाइट जल रही थी वहाँ पर हम जाकर देख आए थे कि वहाँ उस गेट पर तो ताला बंद था। नहीं तो रात गुजारने के लिए सही जगह थी वहाँ पर, कोई कर होता तो। गर्मी का टाइम था और गर्मी तो ट्रक के अंदर काफ़ी केबिन में पड़ती है। हम बाहर ही बैठे हुए थे उसी आरा मशीन के गेट पर। अब कर क्या सकते थे? हमारे पास कुछ खाने का पैकेट था, सामान था, और उसी को हम रखे हुए थे कि खाना खाएंगे जब भूख लगेगी तो। अभी तो हम लोग बहुत काफ़ी टेंशन में थे ट्रक को लेकर के, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। तभी एक राहगीर मुझे नज़र आया, साइकिल से आ रहा था और मैंने हाथ दिया तो रुक गया। मैंने पूछा कि आसपास में कोई होटल वगैरह है खाना का? बोला हाँ है तो सही, लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। वो बताया, वो बोला कि 15-20 मिनट लगेगा पैदल जाने में और दाहिने हाथ पर ही एक छोटा सा ढाबा है,
मैं समझ गया कि गरम खाना है, रोटी मंगानी है तो जाना पड़ेगा। मैं रंजीत से पूछा कि रंजीत क्या विचार है, रोटी खाओगे या जो रेडीमेड खाना है बिस्कुट वगैरह वो खाओगे? बोला भाई मैं जाकर रोटी ही लाता हूँ। मेरी बात समझ गया था वो। लेकिन राहगीर जो था वो अभी खड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा हाँ जी भैया, और कुछ बताइए। बोले भाई साहब जिस जगह पर आप लोग हो ये जगह ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित सा हो गया। कहता है क्या बात है भैया, क्या चोरी डकैती होती है क्या यहाँ पर? बोला नहीं भाई, चोरी डकैती तो दूर की बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस जगह पर एक आत्मा घूमती रहती है, वो भी लड़की का, और बहुत ही खतरनाक आत्मा है लोग बताते हैं। खैर मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन आप लोग बाहर के हो तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग ज़रा सचेत रहिएगा, नहीं तो हो सके तो ट्रक से आप दूर रहिए। लेकिन हम लोडिंग ट्रक को छोड़ कर के कहाँ जा सकते थे। यानी कि ठीक है भाई, आपका बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं भूत प्रेत को मैं मानता नहीं था, ना मुझे विश्वास था, और उसकी बात को मैं सीरियस नहीं लिया था। यानी किस्से कहानियाँ तो लोग चलते रहते हैं, बताते रहते हैं, इसमें कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और फिर मैं रंजीत को बोला कि रंजीत अगर तुम्हें अभी खाना है तो जाकर ले आओ। बोला हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ। पैसे मैंने दे दिए थे और वो चल पड़ा था खाना लाने। उसके जाने के बाद में मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही था। रात तो काफ़ी हो चुकी थी और जंगल जैसा आवाज़ अब हमें सुनाई पड़ रहा था खेतों के साइड से, और ऐसा लग रहा था कि आसपास में गिद्धड़ आवाज़ कर रहे हों, रो रहे हों, उनकी आवाज़ तो हमें सुनाई पड़ रहा था। एक डर जैसा माहौल बन चुका था, लेकिन मैं उन सब को नज़रअंदाज करते हुए और एक आरा मशीन के पास में एक पत्थर था बड़ा सा, और वहाँ मैं बैठ गया था और मैं जो खाना लेने गया था लड़का, उसका इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो चुका था उसको गए हुए, लेकिन अभी वापस नहीं आया था। वो तो राहगीर बता रहा था कि 15-20 मिनट में ही आगे में है रास्ता, अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन रंजीत अभी लौटा नहीं था। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में जहाँ बैठा हुआ था उसके पीछे कोई खड़ा है। मैं मुड़ करके देखा तो मुझे एक जवान लड़की सी दिखाई पड़ी, और वो फटे पुराने कपड़ों में दिख रही थी, लेकिन चेहरा मोहरा तो किसी अच्छे ख़ानदान का परिचय दे रहा था कि कोई अच्छे घर की लड़की है, लेकिन कपड़े उसके कुछ फटे हुए दिख रहे थे। मैं देख करके हैरान रह गया था कि इतनी रात में ये लड़की कहाँ से आई, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ी। आरा मशीन तो गेट बंद है, उसके अंदर से तो आने से रही, बाकी मैं लेफ़्ट राइट तो देख ही रहा हूँ दोनों साइड, तो आई कहाँ से? मुझे ज़रा भी शक शुबहा नहीं था कि लड़की कोई आत्मा है, चुड़ैल है, भूत है, तो मैं भाग लेता वहाँ से। लेकिन मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, और वही भूत प्रेत का ना मानना मेरे लिए कठिनाई खड़ी हो गई थी। मैं जब मुड़ करके देखा तो देखता ही रह गया उसको, और बोल पड़ा कि हाँ जी आप कौन? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा। वो लड़की बोली, कुछ अलग अलग से उसकी आवाज़ था, जैसे गहरे कुएं से बोल रही हो। वो बोली तुम्हारे पास में खाना है? यानी कि नहीं, खाना तो नहीं है। वो बोली मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। यानी कि हाँ कुछ रुको, कुछ है मेरे पास में,
बिस्कुट बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें हैं, केक वगैरह हैं, बोली जो है ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसका जो मुँह मुँह था, जिसे भूखे भूखे आदमी मुँह चलाता है, और उस तरह वो कर रही थी, और जिसे लग रहा था कि वाकई में काफ़ी भूखी हो, यानी कि हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हुआ ट्रक में चला गया था और पैकेट निकाल करके ले आ दिया था, और मैं उसको पकड़ा दिया कि यही हमारे पास में है, अभी आप इसको खा लो, भूख लगी है तो। मुझे ज़रा भी शक शुबहा नहीं था कि ये कोई आत्मा है या चुड़ैल है। उस लड़की ने पैकेट ले करके, और कुछ ही मिनट लगे थे, सारा खाना खा चुकी थी, जो कि हम लोग से तो संभव नहीं था कि इतना जल्दी वो खाना खाई थी। मैं देखता ही रह गया था। वो खाना खाकर पैकेट नीचे फेंक दिया, बोली और है? लेकिन नहीं, अभी तो नहीं है, बाकी मेरा लड़का गया है खाना खाने लेने के लिए, रोटी लेने गया है, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जाना है तो आप जाओ। वो हमारी तरफ देख रही थी, एक तक घुरी जा रही थी। मैं बोला कि आप कौन हो, आपने तो बताया नहीं। बोली नहीं नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे खाना चाहिए। बस वो खाना ही खाना मांग रही थी, अपने बारे में कुछ नहीं बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसी भूखी लड़की है, इतना खाना खान लेने के बाद में भी और कह रही कि मुझे और भूख लगा हुआ है। और तभी वो लड़की मेरे ट्रक के पास में देखने लगी थी, बड़े गौर से, पहियों के पास में। मैं उसका निगाह का पीछा किया तो देखा कि वहाँ पर एक बिल्ली है और एक चूहे की ताक में शिकार करने जा रही थी। और वो लड़की सेकेंडों नहीं लगाई और हमारे ट्रक के पहिए के पास में पहुँच गई थी, और बिल्ली को एक झटके में पकड़ लिया था, किसी शिकारी बाज की तरह। और सेकेंडों नहीं लगा उसको फाड़ते हुए, उसको 2 टुकड़ों में कर दिया था बिल्ली को। मैं सब देख करके एकदम सन्न सा रह गया था उसकी हरकत। और वो दोनों टुकड़े अपने दोनों हाथ में लेकर के कभी बाएं टुकड़े खा रही थी, कभी दाएं टुकड़े खा रही थी। और बिल्ली तो चिल्ला भी नहीं पाई थी, उसको लगा ही नहीं होगा कि इतना जल्दी उसका भी कोई शिकार कर लेगा। वो चिल्ला भी नहीं पाई थी, और 2 टुकड़े में वो बढ़ चुकी थी, और उसको भी कोई खा रहा था। और उस लड़की का चेहरा खून में सन चुका था। मेरे तो देखते ही होश उड़ गए थे। और राहगीर की बात मुझे ध्यान में आ गया। वो बोला था कि यहाँ कोई लड़की का आत्मा रहता है, आप लोग बच कर रहिएगा। और इतना ही सुनते मेरे शरीर तो जैसे सन्न सा रह गया था, और पूरा शरीर मेरा पसीने पसीने होने लगा था। सारे रोंगटे मेरे शरीर के एकदम खड़े से हो गए थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और बिल्ली खाने में लड़की अपना मग्न थी, चटाचट बिल्ली को चबाई जा रही थी। मैं अब देरी नहीं किया, यानी कि भाई यहाँ से तो भाग ही लेना एकदम सही है। वो राहगीर जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था, इसीलिए ये जो आराम मशीन है, शायद इसी चक्कर में ये शाम को टाइम ही बंद हो जाता है। और मैंने जिधर हमारा लड़का गया था रोटी लेने के लिए, और उसी तरफ मैं दौड़ पड़ा था। पीछे मुड़ करके देखते जा रहा था, लेकिन वो लड़की मुझे मेरे पीछे आती हुई नहीं दिखी। शायद वो बिल्ली को खाने में मग्न थी। मैं काफ़ी दूर निकल गया था, और तभी मेरा वो लड़का दोनों हाथ में रोटी और सब्जी लिए हुए आ रहा था। अब मैं जब उसके पास पहुंचा, बोला अरे भाई, आप ट्रक छोड़कर यहाँ पर? कोई माल लोड है, कोई चोरी कर ले? यानी कि चोरी छोड़, तू जान बचा ले, वही हम लोग उसी में खुश रहेंगे। भाग यहाँ से, चल। किधर होटल है तेरा वो जहाँ से खाना लाया था? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था मेरी बात को, मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी सही से। फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी से सारा बात समझाया कि देख, उस ट्रक के पास में ऐसे ऐसे कहानी चल रही है।
हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, हम चलेंगे तो सुबह में ही आप। और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई, वो बात समझा, फिर तो वो भी डर चुका था। और इसके बाद तो हम लोग उसी होटल की तरफ दौड़ लिए थे। होटल वाला बंद कर रहा था क्योंकि उसका टाइम हो चुका था, घर जा रहा था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई एक चारपाई यही निकाल दो, अब बाहर की लाइट जलते हुए छोड़ देना। और सारी बात उससे बताया। वो भी बात सुन करके डर गया था। बोला भाई आप यहाँ पर अकेले रह जाओगे बाहर में? नहीं कि हाँ भाई, ये जगह तो तुम्हारा सुरक्षित है ना? बोला हाँ जी बिल्कुल सुरक्षित है। वो तो अपना साइकिल उठाया और चल पड़ा। हम लोग सारा रात वहीं काटे थे उसी चारपाई पर, लेकिन सहारा था बाहर का एक जो बल्ब जल रहा था। सुबह तक हम जगे रहे थे, नींद नहीं आ रही थी डर के मारे। और जब सुबह हो गया तब हम अपने ट्रक की ओर दौड़ गए थे। वहाँ जाकर देखे तो ट्रक हमारा बिल्कुल सही सलामत था, कोई चोरी चकारी कुछ नहीं हुई थी। जो तिरपाल बंधा हुआ था, माल लोड था, वैसे के वैसे था। और पहिए के पास में जहाँ वो बिल्ली पकड़ी थी, वहाँ खून ही खून और बिल्ली के रोएं, उसकी चमड़ी, सब कुछ वहाँ पड़ा था। वो साफ गवाही दे रहा था कि जो हमने देखा था वो बिल्कुल सच था। मेरा कोई सपना नहीं था, ना कोई मेरे आंखों का भ्रम था। तो दोस्तों, ये थी अखिलेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।